नवरात्रों में शराब क्यों नहीं पीते। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आए दिन शराब पीने वाले लोग एकदम से शराब को पीना तो क्या, छूना तक छोड़ देते हैं। इसकी वजह काफी समय से चली आ रही वो मान्यता है कि नवरात्रों में शराब पीने से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों? दरअसल मान्यता है कि नवरात्रों में शराब पीने से मनुष्य का मन बहकने लगता है और जिन अच्छे गुणों के साथ मनुष्य माँ दुर्गा की भक्ति करना चाहते हैं वो वैसा नहीं कर पाता। क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि साधना के माध्यम से जो सिद्धि 40 दिन में प्राप्त की जा सकती है, वही सफल सिद्धि नवरात्रि के दिनों में मात्र 9 दिन की उपासना से ही प्राप्त की जा सकती है। और ऐसे में मदिरा का सेवन कर आप इस सिद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। चाहे तो इसे आप नवरात्रों में शराब न पीने का मुख्य कारण भी कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं, भागवत पुराण भी कहता है, जो मनुष्य शुद्ध मन से व्रत करके देवी की उपासना करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उन्हें अगले जन्म में भगवान के भक्त के रूप में जन्म मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों, ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है और इसके साथ ही सब प्रकार की समस्याओं से छुटकारा भी पाया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस दौरान कलश की स्थापना करें, एक मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं और लगातार 9 दिनों तक अखंड दीप प्रज्वलित करते रहें। ये आपके लिए फलदायी साबित हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इन दिनों में शराब पीते हैं तो आपकी अच्छी से अच्छी पूजा भी अपने सभी महत्व को खो देती है। साथ ही यदि आप जानते हो तो अधिक शराब पीने से केवल धरती लोक पर ही आपके शरीर को कष्ट नहीं झेलना पड़ता, बल्कि ऐसा उन्हें पापियों की श्रेणी में रखा जाता है और ऐसे लोगों के लिए नर्क में भी तरह तरह की सजाओं का निर्धारण किया गया है। जैसे कि जो लोग ब्राह्मण होकर भी शराब पीते हैं उन्हें नर्क में विलेपन नाम की कठोर सजा मिलती है, जहाँ हर तरफ आग के गोले होते हैं और उन्हीं आग के गोलों के बीच ऐसे दुष्ट लोगों की आत्माओं को अपने किए की सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी आत्मा को 84 लाख योनियों में से किसी भी एक योनि में जन्म नहीं मिल जाता या जब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीमद् भगवत गीता में शराब पीना 5 महापापों में से सबसे ऊपर आता है और इसीलिए कहावत लोगों के बीच प्रसिद्ध है कि जहां शैतान नहीं पहुंचता वहां वो शराब को भेजता है। साथ ही ऋग्वेद में शराब पीने वालों को ऐसे शैतान की संज्ञा दी गई है जो दूसरों से लड़ता है और अच्छा व्यवहार नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों, नारद पुराण में स्त्री हो या पुरुष दोनों को शराब के तीनों प्रकारों गौड़ी, पैष्टी, माधवी से दूरी बनाए रखने की बात कही गई है। दोस्तों, ये तो बात रही नवरात्रों में शराब के सेवन की। लेकिन अगर बात करें खाद्य पदार्थों की तो इन दिनों और भी ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें खाने के लिए सख्त मनाही है। जैसे कि मनुष्य को खीर, सामक की खिचड़ी, साबूदाने का पापड़ आदि जैसे सादा और फलहारी भोजन करना चाहिए, ना कि मांसाहारी, लहसुन, प्याज, शराब जैसे राक्षसी भोजन का सेवन नजरअंदाज करना चाहिए। क्योंकि ये तो गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि लहसुन प्याज का प्रयोग किसी भी पूजा पाठ या व्रत के खाद्य पदार्थ में नहीं करना चाहिए। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 9 रत्न निकले और सबसे अंत में अमृत निकला, जिसके लिए देवता और दानव दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। तब भगवान विष्णु देवताओं को अमर बनाने के उद्देश्य से मोहिनी का रूप लेकर उन्हें अमृत पिलाने लगे। लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर था और इस सत्य का पता उसी समय राहु केतु नाम के 2 राक्षसों को चल गया। वे दोनों भी देवताओं के बीच आकर बैठ गए और मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को भी अमृत पिला दिया। लेकिन जैसे ये बात भगवान विष्णु को पता चली, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु के सर को धड़ से अलग कर दिया। इसी समय उन दोनों के शरीर की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं और तभी से ऐसा माना जाता है कि राक्षस राहु केतु के खून की बूंदों से ही लहसुन और प्याज का जन्म हुआ। साथ ही दोस्तों, धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि लहसुन प्याज का जन्म राक्षसों के खून से हुआ है और इसलिए माना जाता है कि इनमें हमेशा राक्षसों का वास होता है और यही कारण है कि भगवान के सच्चे भक्त नवरात्रों में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते। क्या आप इस नवरात्रि इन सावधानियों को बरत रहे हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।